नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का यह वीडियो आपको खुश भी करेगा दोस्तों, और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो की जानकारी हर एक पूर्व सैनिक तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। स्पर्स ने एरियर का भुगतान करना शुरू कर दिया है, पुराने एरियर का। उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर जीवित रहे तो आपको 68,000 रुपए, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके घर वालों को 7.5 लाख रुपए मिल सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं, वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर जरूर करें और जानकारी को जरूर अपने जहन में बिठा के रखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबको हमेशा की तरह आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, बैंक के एनपीसी पर अब स्पर्स की तरफ से हो रही है कार्रवाई। 2 अप्रैल को मार्च के पेंशन के साथ साथ 19,977 का सर्कुलर 568 का एरियर भी मिला। जी हां दोस्तों, एनपीसी यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 2016-17 में 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं, जिनको लागू था 2016-17 में नहीं मिला, उनको जानकारी ही नहीं थी। लेकिन जब जानकारियां आपको मिलने लगी सैनिक पाठशाला की तरफ से, उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स ने कार्रवाई की, उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाले, अपने पीसीडीए को, रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच किया। उसके बाद शुरू हुआ कार्रवाई, और उस कार्रवाई से आज के डेट में ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, मिलना शुरू हो चुका है। बीच में आप सब ने जाना था कि बहुत सारे पेंशनर्स का जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से बना करके स्पर्श को दे दिया गया। बीच में बहुत दिनों तक स्पर्श के द्वारा भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन अब भुगतान शुरू हो चुका है। ये सामने जो आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिसंबर 2023 को ही बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से स्पर्श को भेजा जा चुका था, जिसमें 19,977 रुपए का 568 सर्कुलर का एरियर आप देख पा रहे हैं, जिसका भुगतान अभी कर दिया गया है स्पर्श की तरफ से पेंशनर को। जी हां, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिस मैसेज में पेंशनर ने यह जानकारी दी है कि कल यानी कि 2 अप्रैल को उनके खाते में 19,977 रुपए, जो कि 568 सर्कुलर का एरियर था, वो जमा हो चुका है, आ चुका है। तो अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है दोस्तों। अगर आपको भी लागू है, आपको भी नहीं मिला है 2016-17 में, तो अभी भी समय है। जाग जाइए और अपना कार्रवाई कीजिए, पीसीडीए को अप्रोच कीजिए, चेक कीजिए सबसे पहले तो लागू है कि नहीं। उसके बाद 2016-17 में आपको मिला कि नहीं मिला, वो चेक कीजिए, और लागू भी है, नहीं भी मिला है तो कार्रवाई कीजिए, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए। इसको लेकर के डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, कैसे चेक करना है लागू है कि नहीं, कैसे चेक करना है मिला कि नहीं, क्या कार्रवाई करना है, क्या लिख के भेजना है। बाकायदा डेमो भी आपको मैंने पीडीएफ के तौर पर भी वीडियोस में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। उन वीडियो को देखिए और जरूर अपना हक का पैसा, 568 सर्कुलर का पैसा जरूर लीजिए दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने साफ किया कि इनको नहीं मिलेगा एमएससीपी। देखें लेटर। जी हां दोस्तों, एमएससीपी मिलने के लिए केवल 2 ही बाधक हैं। एक है आपको कोई ऐसा पनिशमेंट ना मिला हुआ हो जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए, और दूसरा है आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग ना किया हुआ हो। बाकी किसी भी कंडीशन में आपको एमएससीपी नहीं रुकेगा, चाहे आप मेडिकली फिट हो, अनफिट हो, चाहे आपको एसीआर में कुछ भी नंबर मिला हो, चाहे आप कैडर में फेल हो गए हो, कोई भी कंडीशन आपको एमएससीपी के लिए नहीं रोकता। लेकिन रोकता है तो केवल पनिशमेंट और आपका अनविलिंगनेस। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है। पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला कि मुझे एमएससीपीएस नहीं मिला, मुझे एमएससीपीएस दिया जाए, तो रिकॉर्ड ने इस बात को दोहराया है बकायदा डेट के साथ। उनको देखिए 4 आरआई मिले हैं, और आरआई जो होता है रिगोरियस इंप्रिजनमेंट, जो कि रेड इंक एंट्री होते हैं, जिस वजह से अब इन पेंशनर को प्रमोशन लागू नहीं था, इस वजह से उनको एमएससीपी भी लागू नहीं है। ये रिकॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है दोस्तों। लेकिन अगर आपको ये दोनों कंडीशन के अलावा सारे कंडीशंस अगर आप मीट करते हैं, आपको एमएससीपी लागू है, अभी तक नहीं मिला है, तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कीजिए। आज के डेट में भी पीपीओ जारी हो रहे हैं दोस्तों। जी हां, आज के डेट में 2 अप्रैल को भी पेंशनर के पीपीओ जारी हुए हैं एमएससीपी लागू करके। तो आपको भी लागू है तो जागिए और बाकी पेंशनर्स को भी जगाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जी हां, चलिए अगली जानकारी दोस्तों,
568 का एरियर मिला, अब सर्कुलर 631 का भी एरियर मिलेगा। देखें कैसे। जी हाँ, ये ऑनरेरी न्याय सुधार से जुड़ा हुआ केस है दोस्तों। चलिए सीधे मैं लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये सीपीपीसी स्टेट बैंक द्वारा पेंशनर को दिया गया जवाब है और ये है आरटीआई के एप्लीकेशन के बाद ये जवाब पेंशनर को दिया गया है। 22 मार्च 2024 का है और ऑनरेरी न्याय सुधार से जुड़ा हुआ ये जवाब है। बेहद महत्वपूर्ण जवाब है दोस्तों। आपको मैं दिखा दूंगा, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे ऑनरेरी न्याय सुधार हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर तो मिल गया, लेकिन उनको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। 568 सर्कुलर जो कि 13 अक्टूबर 2016 का सर्कुलर है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं एक ऑनरेरी न्याय सुधार वाई ग्रुप का, तो उनको हवलदार के हिसाब से फिक्सेशन दिया गया, यानी कि 5820। जबकि अगर मैं सर्कुलर 631 का बात करूं जो कि 5 मार्च 2020 का सर्कुलर है, उस हिसाब से ऑनरेरी न्याय सुधार को 8330 रुपए का फिक्सेशन मिलना चाहिए। और आज बहुत सारे ऐसे ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने रिटायरी हैं जिनको 8330 के हिसाब से सर्कुलर 631 का एरियर मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिला है। 568 का तो नहीं मिल गया, लेकिन 631 का नहीं मिला है। और ये वैसे ही एक फैमिली पेंशनर है ऑनरेरी न्याय सुधार का, जिन्होंने ये एप्लीकेशन आरटीआई का डाला था और उनको अभी जो एसबीआई है उन्होंने जवाब भी दिया है और साथ में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी किया है। ये देखिए, ये एसबीआई का जवाब है। आगे इन्होंने जो है ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बना के भेजा है। ये देखिए, कैलकुलेशन शीट, ड्यू स्टेटमेंट फॉर सर्कुलर 631, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उनका कुल मिलाकर के जो है टोटल जो ड्यू दिखाया गया है 11,94,522 रुपए। अब इसमें से उनको जो मिल चुका है ऑलरेडी वो माइनस हो जाएगा और जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनको 631 सर्कुलर का एरियर के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। आप सबने देखा दोस्तों कि अगर 568 का मिल गया, 631 का नहीं मिला है, तो उसके लिए भी आप जरूर अप्रोच करें। चलिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर घर वालों को 7,50,000 मिलेंगे। हर पूर्व सैनिक को लागू है। मृत्यु ना होने पर वापिस होंगे 68,000 जब आपकी उम्र साल हो जाएगी। कितने साल हो जाएगी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जिसको 1981 जनवरी में लागू किया था ऑफिसर्स के लिए और 1981 अप्रैल में लागू किया गया जेसीओ के लिए। शुरू में इसके लिए 1640 रुपए ऑफिसर्स से काटे जाते थे और 580 रुपए जेसीओ से काटे जाते थे। ऑफिसर्स को 65,000 रुपए का कवरेज दिया जाता था, इंश्योरेंस दिया जाता था, और जो जवान है जेसीओ है उनके लिए 30,000 रुपए का जो है कवरेज दिया जाता है। आज जाता था पहले शुरू में। आज के डेट में दोस्तों अफसरों से जब रिटायर होते हैं तो 1,60,000 रुपए काटा जाता है और जेसीओ से रिटायरमेंट के समय में 68,000 रुपए काटा जाता है। आज के डेट में ऑफिसर्स को 15 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है और जेसीओ को 7.5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है। और ये कब तक के लिए वैलिड होता है वो आपको समझा दूं दोस्तों। अगर ऑफिसर हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद 26 साल तक, या तो फिर उनकी उम्र 80 साल होने तक, और अगर आप जवान जेसीओ हैं तो आपका रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक, या तो फिर आपकी उम्र 75 साल होने तक। दोनों में से जो भी कंडीशन पूरा हो जाएगा उसी समय तक के लिए आपको एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम लागू है दोस्तों। और ये केवल और केवल जेसीओ जो पेंशनर है उनको लागू है, फैमिली पेंशनर को ये लागू नहीं है। चलिए मैं अपना खुद का बॉन्ड जो एजीआई इंश्योरेंस का बॉन्ड है वो दिखाऊंगा, साथ ही साथ और एक पुराना किसी और पेंशनर का भी बॉन्ड दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें कि कैसे किस पीरियड को कैसे लिखा होता है, किन पेंशनर के लिए जो 68,000 रुपए है या जो जब जितना काटा गया वो रिफंड होगा, किन का रिफंड नहीं होगा। सारी बातें बॉन्ड देख करके समझते हैं दोस्तों। मेरा खुद का ये एजीआई का बॉन्ड है, ये देखिए, और ये बॉन्ड क्लियरली ये बोलता है दोस्तों कि इसका कवरेज का पीरियड देखिए, ईआई कवर फ्रॉम, यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर फ्रॉम 1 जुलाई 2022, जो मेरा रिटायरमेंट का पहला दिन है, उससे लेकर के आगे 30 जून 2052 तक, यानी कि जो है 30 साल पूरा होने तक। यहां तक ये मेरा 30 साल पूरा हो जाता है तो मुझे 30 साल का कवरेज दिया जाएगा। अब जैसे ये 30 साल पूरा हो जाएगा, वन टाइम रिफंडेबल प्रीमियम, यानी कि दोस्तों जो 68,000 रुपए मेरा काटा गया है ये उसके बाद मुझे रिफंड हो जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है वन टाइम रिफंडेबल प्रीमियम, यानी कि इस पीरियड के बीच में अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे फैमिली को 7,50,000 रुपए का ये देखिए इंश्योरेंस मिलेगा और उसके लिए मुझे काटा गया है 68,000 रुपए मेरे अकाउंट से। जब मैं रिटायरमेंट आ रहा था तो काटा गया है जो पैसा, जैसे ही मेरा ये पीरियड कवर हो जाएगा, इस बीच में मेरी अगर मृत्यु नहीं होती है तो मुझे वापस मिल जाएगा 68,000 रुपए, जब ये इंश्योरेंस पीरियड का जो है
खत्म हो जाएगा, ये जो कवरेज पीरियड है ये जब खत्म हो जाएगा तो ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से कई सारे हर पेंशनर्स के पास जो है अपना इंश्योरेंस जो बॉन्ड है ये एजीआई का वो होना चाहिए। आगे मैं एक पुराना बॉन्ड दिखाता हूं आपको, एक पुराना वाला बॉन्ड है, ये देखिए ये पुराना बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में डिफरेंस क्या है आप देखिए। अब दोस्तों इस बॉन्ड में डिफरेंस आप देखिए, उनका जो है कवरेज पीरियड था अप्रैल 2022 से 2002 से लेकर के मार्च 2022 तक। अब इन पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों और 2023 में हुई है। अब इन पेंशनर के घर वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पीरियड खत्म हो चुका है। 2023 में उनकी मृत्यु हुई है और 31 मार्च 2022 तक ही इस इंश्योरेंस स्कीम का जो है कवरेज था। और दोस्तों उस समय में जो उन्होंने पेमेंट किया था वो 6,800 रुपए उन्होंने भुगतान किया था और उनका 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था जब उन्होंने 2002 में इंश्योरेंस किया था। तो अब इन पेंशनर को रिफंड भी नहीं होगा। देखिए ये जो है वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम है, वो जो कि पहले नॉन रिफंडेबल होता था वो बाद में रिफंडेबल कर दिया गया है। समय समय पर वो आपके इंश्योरेंस का जो बॉन्ड है उसमें लिखा रहता है दोस्तों कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका रिफंडेबल है और समय अगर निकल चुका है, जैसे ये जो कवरेज का पीरियड अगर खत्म हो चुका है, तो आप उसको रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के बीच में आपकी खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाए तो आपके फैमिली वालों को ये जो सम एश्योर्ड है, मेरे केस में 7.5 लाख का था, ये जो पेंशनर है ये पुराने पेंशनर है इनके केस में 1.5 लाख का है। आने वाले समय में और भी इसको रिवाइज किया जाएगा, हो सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का भी हो, लेकिन वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वो उसका वैल्यूएशन जो है जरूर बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दूं अभी वाला रिफंडेबल है, तो रिफंड हो जाएगा अगर आपका कवरेज का पीरियड खत्म हो जाता है। तो आपके पास ये बॉन्ड होना चाहिए दोस्तों। अगर बॉन्ड नहीं है तो जरूर बॉन्ड को ढूंढिए, संभाल के रखिए। और इन केस आपके पास बॉन्ड नहीं मिलता है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कीजिए। रिकॉर्ड ऑफिस में जो एजीआई का जो ब्रांच है वो आपको आपका डुप्लीकेट बॉन्ड मुहैया करा सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए इंश्योरेंस का पैसा चाहिए एजीआई का तो उस बॉन्ड को ढूंढिए, उसको संभाल के रखिए। आपके जो भी, अगर आप खुद पेंशनर नहीं है, पेंशनर के बच्चे आप या फैमिलीज ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप पेंशनर से बात करें, उनका जो बॉन्ड है वो हासिल करें। नहीं है तो रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करें। रिकॉर्ड ऑफिस का जो एजीआई सेक्शन है वो आपको आपका बॉन्ड का डुप्लीकेट कॉपी मुहैया कराएगा, उसको आप संभाल के रखें ताकि जब जरूरत हो उस समय में काम आ सके। और मेरी इस वीडियो से एजीआई से अपील है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारा ऑफिस है, जो हमारी संस्था है, उससे अपील है कि जो रिफंडेबल है ये सबके लिए रिफंडेबल किया जाए। या तो फिर जब पेंशन आते हैं उस समय में बिना कोई कंट्रीब्यूशन लिए, बिना कोई कटिंग किए इस इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए मेरे केस में 68,000 रुपए 2022 में काटा गया, अब 2052 के बाद मुझे 68,000 रुपए आप वापस करेंगे, 68,000 रुपए का 2052 में क्या वैल्यूएशन रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।